व्हाट अ सरप्राइज। डॉक्टर अर्चिता, आप यहाँ शिमला में? हाँ, और आप यहाँ? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। उस दौरान जब आपने मेरा इलाज किया था, मैं दिल्ली किसी काम से आया हुआ था और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। एनीवे, आप यहाँ कैसे? आजकल मैं यही हूँ, सुजल गरेवाल हॉस्पिटल सुना है, वहाँ के इंचार्ज बनकर। दैट्स ग्रेट। एनीवे, गुड लक फॉर योर न्यू जॉब एंड सी यू सून। कितना आसान होता है एक पेशेंट के लिए डॉक्टर की हमदर्दी जीतना। वाह, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। शैला, तू? यस, Oh my God, what a pleasant surprise! ये क्या बात है? ना कोई मैसेज, ना कोई फोन कॉल। अच्छा बता, तू दिल्ली को मिस नहीं कर रही है? All those high society parties and excitement, tell me. I know. और ये बोरिंग सी जगह, लेकिन क्या करूं, मेरी जिंदगी है ना यहाँ, जहाँ अर्चिता वहाँ मैं। ये बात तो है, बच्चों के बिना दिल भी तो नहीं लगता ना। और ना ही दोस्तों के बिना। That's true. मेरा शिमला ट्रिप तो उसी सेकंड फाइनल हो गया था जब अर्चिता ने बताया कि तुम यहाँ हो। Really? ये चल, let's have tea. चाय। ये क्या, सिर्फ चाय? अरे भाई, तुम्हारे लड़के की शादी होने वाली है, रोके की रस्म भी पूरी हो गई है और तुम मुझे सिर्फ चाय पिला रही हो? नॉट डन। मुझे तो तुम्हें डिनर पे ले जाना पड़ेगा। अर्चिता ने बताया बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा हुआ, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक समझदार और अच्छी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब लेके चलो मुझे डिनर पर। चले? चला, आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। Can we do this some other time? All right, another day then. लेकिन डिनर मैं नहीं छोड़ूंगी। Sure. यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे तो कभी बात नहीं करते और यहाँ अकेले खड़े चांद से बातें हो रही है। पता है तुषार, कहते हैं कि तुम जिससे बहुत प्यार करते हो और वो तुम्हारे सामने ना हो तो चांद को देखना चाहिए। चांद में उसका चेहरा नजर आता है। हाँ, तुषार चलो ना, हम वॉक पर चलते हैं। गॉड, लगता है ये बारिश शुरू होने वाली है। हम नहीं जाएंगे वरना भीग जाएंगे। चलते हैं। आई लव रेन्स। क्या हुआ? आप इतनी रात तक क्यों जाग रही? तुम्हें सब कुछ मालूम है, फिर भी पूछ रहे? पर हुआ क्या? स्वयं रोका हो गया है और बहुत जल्द एंगेजमेंट भी हो जाएगी और तुम पूछते ही रह जाओगे, मामा क्या हुआ? आपको क्या लगता है मामा, मैं उन्हें छोड़ दूंगा? नहीं। एक तरफ अक्षत और कशिश की मंगनी होगी तो दूसरी तरफ गरेवाल की प्रॉपर्टी और उस घर की नीलामी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। भाई,
ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। वो लोग मेरे होने वाले रिश्तेदार हैं और उन पर कोई आंच है ये मैं देख नहीं सकता। ये नीलामी नहीं होगी भाई, वरना आप मुझे अपने साथ नहीं अपने खिलाफ पाएंगे। How dare you? How dare you talk to Swayam like that? अपने बड़े भाई से कोई ऐसी बात करता है? अक्षत, बेटा इतनी जिद क्यों कर रहे हो? ये जिद नहीं है मामा, ये मेरा जुनून है। कशिश के लिए मेरा प्यार है, उसके परिवार के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी बात आपको जिद लग रही है तो ये जिद ही सही, मगर जो भाई करने जा रहे हैं वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुषार, तुमने वो मैं तुषार, क्या सोच रहे हो? जानते हो तुषार, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपस में कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, और खासकर डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते में। और हम तो दोस्त भी हैं ना। मुझे नहीं बताओगे कि बात क्या है? क्या जानना चाहती हो तुम? यही कि कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? पता नहीं, मैं एक बेचैनी सी महसूस करता हूँ, एक अजीब सी बेचैनी। बेचैनी? कैसी बेचैनी? और ये तुम कब कब महसूस करते हो? जब भी मैं लोगों के बीच में होता हूँ, भीड़ में होता हूँ, मुझे कुछ अजीब सा लगता है। पता नहीं, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं रह पाता। तुषार, वो इसलिए कि क्योंकि तुम शांत रहते हो, तुम लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हो सकता है कि एक्सीडेंट से पहले भी तुम ऐसे ही रहे हो। क्या पता। कशिश की एंगेजमेंट कब है? वो वीना आंटी बता रही थी। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं एंगेजमेंट में शामिल नहीं होना चाहता। मगर क्यों? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कशिश के सामने आने पर मैं खुद को संभाल नहीं पाता, कुछ हो जाता है मुझे। ये सब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, तो तुम्हें कैसे समझाऊं? समझ गई। वहां बहुत लोग होंगे इसलिए तुम वहां नहीं जाना चाहते ना। पर तुषार, हम वहां जाएंगे। हो सकता है कि उन लोगों में से शायद कोई हो जो तुम्हें जानता होगा, या फिर कोई बात, कोई चेहरा जो तुम्हारे पास से जुड़ा है। इसी वजह से हम वहां जाएंगे।
जब तक तुम मेरे दिल में जिंदा हो, मैं किसी और की नाम की अंगूठी नहीं पहन सकती, और तुम मेरी आखिरी सांस तक मुझ में जिंदा रहोगे सुजल। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। या मे आई स्पीक टू चारू सिन्हा प्लीज? वो आपके होटल में ठहरी हुई हैं। सर वो और हमारे बाकी के कंटेस्टेंट्स पटाया जा चुके हैं। आपके पास वहाँ का कोई नंबर होगा? शायद वो लोग कोई कांटेक्ट नंबर छोड़ के गए हों। देखिए प्लीज ढूंढिए। जस्ट वेट सर। सॉरी सर, हमारे पास उनके कोई भी नंबर्स नहीं है। देखिए आप कहीं से भी नंबर निकालिए, कोई स्पॉन्सर, कोई इवेंट मैनेजर, कोई तो होगा वहाँ पे। सॉरी सर, आई कांट हेल्प यू, सभी निकल चुके हैं। थैंक यू। मुझे किसी भी तरह चारू से बात करनी होगी। अगर उसे मेरे और कशिश के बारे में किसी और से पता चल जाए तो बात बिगड़ भी सकती है। हेलो। यस, मुझे चारू सिन्हा का कांटेक्ट नंबर चाहिए। जस्ट अ मिनट सर। सॉरी सर, वी डोंट हैव इट। आर यू श्योर? यस सर। क्यों ना मैं चारू के घर से उसका नंबर पता करने की कोशिश करूं। हेलो। चारू सिन्हा के घर से बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? एक्चुअली आई एम कॉलिंग फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हम चारू सिन्हा जी को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसी के लिए साइन करना चाहते हैं। हमारा उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। कुड यू प्लीज हेल्प मी बाय गिविंग अ नंबर और समथिंग? एक्चुअली फिलहाल तो मेरे पास भी उसका नंबर नहीं है। वो एक ब्यूटी कंटेस्ट के सिलसिले में पटाया गई हुई है। लेकिन हाँ, मैं आपको उसकी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी का नंबर दे सकती हूँ। मे बी दे कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच। या 7727 9322। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। हेलो, मुझे चारू सिन्हा का कांटेक्ट नंबर चाहिए। पंडित जी कुछ पता चला? सगाई के लिए कौन से दिन का मुहूर्त अच्छा है? सगाई के लिए कल का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। कल? हाँ, नहीं तो अगले 2 महीनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, फिर सगाई कल ही करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी सगाई करने के लिए क्या रेवा आंटी मान जाएंगी? मैं बात करूंगी रीवा से। हेलो। रीवा, मैं वीना बोल रही हूँ। बोलो। हमारे पंडित जी ने सगाई का मुहूर्त निकलवाया है और उन्होंने कल का मुहूर्त निकाला है।
रीवा, मैं चाहती हूँ कि बच्चों की सगाई कल ही हो जाए। कल? इतनी जल्दी? नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल वीना। लेकिन रीवा, अगले 2 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो ना हो भाई, मैंने तो अभी तक किसी को इनवाइट भी नहीं किया है। एंड ऑल द अरेंजमेंट्स? अरेंजमेंट की चिंता तुम मत करो रीवा, वो मैं सब कर लूंगी। और रही बात इतनी जल्दी की, तो मैं समझती हूँ रीवा कि ये तुम्हारे घर की पहली शादी है और शायद भगवान की भी यही मर्जी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि सारे अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये सगाई अच्छे मुहूर्त पर हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वीना। थैंक यू रीवा। क्या बात है चारू, तुम चुप क्यों हो? आर यू होम सिक और व्हाट? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम फाइन। पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। वील गो आउट एंड सेलिब्रेट। सेलिब्रेट व्हाट? आज 9 तारीख है, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है और आज मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। क्या तारीख है आज? 9। क्यों, तुम चौक क्यों गई? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस डे? आज के दिन ही अक्षत मेरी जिंदगी में आया था और तब से हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते आए हैं। आज पहली बार है हम दोनों साथ नहीं हैं। एक्सक्यूज मी। अरे चारू, वक्त बीतने के साथ साथ हमारा रिश्ता तो और गहरा और मजबूत होना चाहिए था। फिर ये दूरियां कहाँ से आ गई? हमारे बीच जो भी गलतफहमियां, जो भी डिफरेंसेस थे, उन्हें दूर करने का आज से अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। आज के बाद हमारा रिश्ता वैसा ही होगा जैसा पहले था। मैं पुरानी सारी बातें भूलने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? Who's that? मैं चारू बोल रही हूँ। अक्षत है क्या? हाय, मैं स्वयं बोल रहा हूँ। तुम्हें अक्षत से बात करनी है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुमसे बात कर पाएगा। He is very busy. क्या वो मुझसे 2 मिनट के लिए? बिल्कुल नहीं, वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है और मैं नहीं चाहता उसमें कोई भी दखल दे। और जहां तक मेरा ख्याल है, तुम अक्षत का पास्ट हो और पास्ट और फ्यूचर कभी नहीं मिल सकते। मैं कुछ समझी नहीं। आप ये... मुझे लगता है तुम्हारी दी, कशिश दी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। किस बारे में? मैं बताता हूँ। वैसे तो तुम्हारा और अक्षत का पुराना रिलेशन है, आगे भी रहेगा, लेकिन सिर्फ उसका नाम बदल जाएगा। कल का तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ होगा। What do you mean? वही तो बता रहा हूँ कि अक्षत और कशिश दोनों शादी कर रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।